हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शैलेश नोटबुक चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एमएसटीसीईटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज इजी वे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। हेलो। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एमएसटीसीईटी के पेपर में 23 अप्रैल 25 को मॉर्निंग से शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग एट अ रैंडम, मतलब एक बॉल एक बैग में से रैंडमली निकाला जा रहा है, बरोबर। एंड इट इज फाउंड टू बी ग्रीन, और वो ग्रीन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज द ड्रॉन बॉल ड्रॉन फ्रॉम अ बैग 1 इज। देन बैग 1 में से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि बैग 1 में से ग्रीन बॉल फाउंड हुआ है ना, ग्रीन बॉल फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि एक दो बैग्स है, बरोबर। दो बैग्स है और हर एक बैग में दो कलर के बॉल है, दो कलर्स है, रेड एंड ग्रीन, बरोबर। ये कलर के बॉल्स है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लोग लेट कंसिडर करेंगे। लेट कंसिडर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। b1 इज इक्वल टू b1 इज क्या है, b1 क्या है हमारा, b1 है बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। बैग 1 में से बॉल ड्रॉ करेंगे, उसे हम लोग b1 कहेंगे। b2 क्या है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 में से जो बॉल ड्रॉ करेंगे उसे b2 कहेंगे। और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, ग्रीन बॉल्स फाउंड करने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग जी कंसीडर करते हैं, कैपिटल जी, ग्रीन बॉल्स ड्रॉन, बरोबर। बॉल्स ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, राइट। तो देन यहाँ पर ये दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाले हम। बैग 1 में कितने बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी और बैग 2 में कितने बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 ऐसे बोलेंगे, इज इक्वल टू, दोनों की इक्वल आएगी। क्यों इक्वल आएगी, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा है कि दो बैग्स है और दो बैग में दो दो कलर की ही बॉल है, बरोबर। इससे ज्यादा नहीं है, मतलब दो कलर के बॉल से, आइदर ग्रीन आइदर रेड। तो टोटल बॉल कितने हुए, दो कलर। उनमें से हमें कौन सा बॉल चाहिए, हमें ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब हमें ग्रीन बॉल, जब भी हम बैग में से बॉल निकाले वो ग्रीन आना चाहिए, मतलब एक ही कलर चाहिए। तो दोनों बैग में सेम सिचुएशन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो उसे कैसे, वो एक ही है ग्रीन बॉल, तो वो 1 आएगा। तो 2 में से 1, दो में से 1, मतलब रेड और ग्रीन, ये दो में से हमें सिर्फ ग्रीन बॉल चाहिए, बरोबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 इक्वल्स बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 विच इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद में अगर क्वेश्चन रीड करोगे तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल इन अ बैग 1। बैग 1 में कितने ग्रीन बॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी अभी ये टोटल की प्रोबेबिलिटी निकाली ना, बैग 1 में और बैग 2 में कितने कितने बॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब भाई यहाँ पर बैग 1 में ग्रीन बॉल्स कितने हैं, तो ग्रीन बॉल्स गिवन दैट इन अ बैग 1, तो वो कैसे आएगी। तो बैग 1 में टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल 5 है, उनमें से ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 2 है। तो 2/5 इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, कैसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल गिवन दैट इन अ बैग 1 ड्रॉन, बरोबर। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल इन अ बैग 2 गिवन दैट इन अ बैग 2 इज
गिवन दैट होता है, बरोबर, इन अ बैग 2। तो ग्रीन बॉल्स इन अ बैग 2 में टोटल बॉल्स 8 है, बरोबर, 5 + 3 8 है, और उसमें से ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 3 ग्रीन बॉल्स है, तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स गिवन दैट इन अ बैग 2 बॉल्स ड्रॉन, बरोबर। तो इसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अभी टोटल ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी चाहिए ना, तो टोटल ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, वो देखो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी फाइंड आउट करना है हमें, बरोबर, ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। तो कैसे आएगी, ग्रीन बॉल्स बैग 1 में भी है, ग्रीन बॉल्स बैग 2 में भी है, तो यहाँ पर हम लोग उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसके साथ उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का एडिशन लेंगे, बैग 1 और बैग 2 के बॉल्स का। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल इन अ बैग 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल गिवन दैट इन अ बैग 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 2। तो यहाँ पर देखो ये क्या प्रोबेबिलिटी है, अब भी फाइंड आउट की हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2/5, 2/5, और ये प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2, राइट। इसके बाद एडिशन, ये प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/8 समथिंग थी कुछ, बरोबर, 3/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या है, 1/2, राइट। अब भी क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन करना है, तो करो, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 8 2 जा 16, राइट। अभी एडिशन है और दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उससे पहले हम लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, इससे नहीं रिड्यूस कर सकते। तो ये कैसे बनेगा, 1/5 प्लस 3/16। अभी क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग बेस सेम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, तो करो, 16 1 जा 16 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 16 5 जा 80, राइट। तो अब 16 + 15 कितना आया, 16 + 15 कितना आया, तो 16 + 15 आया 31/80 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल क्या आ गई, 31/80। बट हमें ये थोड़ी फाइंड आउट करनी है, ग्रीन बॉल बैग 1 में कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना। बैग 1 से ड्रॉ करेंगे, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 से ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है। ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी तो 31/80 है, लेकिन बैग 1 में से ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है। अभी हमारे पास ये गिवन है, लेकिन बैग 1 में से ग्रीन बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, कि वहां पर भी कंडीशनल स्टेटमेंट आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1 में से निकालनी है क्या, गिवन दैट ग्रीन बॉल, बरोबर। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला कैसे आता है, सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल्स हमें पता है बैग 1 में कितने हैं, गिवन दैट ग्रीन बॉल्स, ये जो न्यूमरेटर टर्म आएगी ये डैश साइन के पहले, तो मतलब है कि ग्रीन बॉल्स हमें पता है बैग 1 में कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1 में टोटल बॉल्स कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ग्रीन बॉल्स कितने हैं दोनों बैग में से, बरोबर, टोटल में से ही निकालते हैं ना हम प्रोबेबिलिटी फेवरेबल। तो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है, 31/80, 31/80। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब भी निकाली थी हमने, 2/5, बरोबर। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 1/2 है, चेक करो आप लोग। तो सिंपली इसे भी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर का, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 अपॉन 31/80। अब क्या करेंगे, देखो कि ये भी सिंपल है,
कि जो डिनोमिनेटर है इसे डिनोमिनेटर में लो और इसे न्यूमरेटर में लो, वो थोड़ा सा चेंजेस करो। ये डिनोमिनेटर आएगा डिनोमिनेटर में, इसे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 31 है तो वो 31 मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो 80 है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये 0 0 हम लोग कैंसिल करें तो 8 2 ज़ा 16 अपॉन 31। 16 upon 31 is our answer of a probability of a bag 1 given that in a bag green balls are drawn। क्या आ गई? 16/31। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, तो ऑप्शन नंबर ये है 16/31, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर सच प्रॅक्टिस व्हिडिओज पाहण्यासाठी शैलेश नोटबुक चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। थँक यू।